नमस्कार, जय हिंदू, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा जनता सर्वे में। जी हां दोस्तों, मैं लाया हूं आप सभी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा कड़क जनता सर्वे। साथियों, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, कौन बनेगा इस देश का अगला प्रधानमंत्री, आखिरकार जनता अपना प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लगातार अपनी 10 साल तक सरकार को बनाए रखा है, क्या वो अपनी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का फूल एक बार फिर से खिलेगा, या फिर राहुल गांधी, जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है, क्या वो अपनी जीत का झंडा गाड़ेंगे? साथियों, इस सर्वे के आधार पर हम अंदाजा लगा सकेंगे कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। साथियों, यह सर्वे हमने जनता की राय के आधार पर बनाया है। तो साथियों, बिना वेट किए सर्वे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, हम पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। तो 25 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। 29 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19, कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं साथियों। 40 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 105 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और 105 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की 20 सीटें हैं। 20 में से 20 की 20 सीटें साथियों आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं साथियों। यह राज्य सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 40-40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी का भी खाता खुल चुका है। वहीं साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 219 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और 219 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 105 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 110, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं बंगाल की। तो बंगाल की 42 लोकसभा सीटें हैं। 42 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 10-10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिली है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी के खाते में 22 सीटें हैं साथियों। वहीं हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। 48 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। 39 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत मिला है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 374 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और 374 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 158 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में
184 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 32 सीटें हैं साथियों। और हम बात कर ले असम की, तो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले पंजाब की, तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं साथियों। 13 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। और हम बात कर ले उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 416 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 416 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 178 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 196 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 42 सीटें हैं। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और साथियों हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2-2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले गोवा की 2 सीटों की, तो 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 की 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की 2 सीटें हैं और 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के खाते में और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। और हम बात कर ले मेघालय की, तो मेघालय की 2 सीटें हैं। 2 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 426 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और लोकसभा की 426 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 187 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 199 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 42 सीटें हैं साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 12 सीटों का फासला बनाए रखा है, लेकिन अभी तक पूरा सर्वे नहीं हुआ है। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो साथियों हम बात कर लेते हैं अरुणाचल की, तो अरुणाचल की 2 सीटें हैं और दोनों में से दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले मणिपुर की, तो मणिपुर की 2 सीटें हैं। 2 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में दोनों की दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले नागालैंड की, तो नागालैंड की 1 सीट है और ये 1 की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी को 0 सीट मिली है। और हम बात कर ले सिक्किम की, तो सिक्किम की 1 सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य जनता पार्टी को 0 सीट मिली है। और हम बात कर ले मिजोरम की, तो मिजोरम की 1 सीट है और यह अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 0-0 सीट है। और हम बात कर ले आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं साथियों। 25 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुत कम सीटें मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में तो 0 सीट है और अन्य जनता पार्टी ने यहाँ पर बाजी मारी है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। अन्य जनता पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। यहाँ पर दोनों पार्टियों को घुटने टेकने पड़े। और साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 458 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 458 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 190 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 203, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 67 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक भी 13 सीटों का फासला बनाए रखा है। और हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 12 सीटें हैं साथियों। और हम बात कर
लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य की 17 सीटें हैं। 17 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले कर्नाटक की, तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों, और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 2-2 सीटें मिली है यहाँ पर, और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 529 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, और 529 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 219 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 222 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 84 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी करीब पहुंच चुकी है। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तो 3 सीटों का फासला बनाए रखा है, और आगे क्या होगा वीडियो पर बने रहिएगा। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले दादर नगर की, तो दादर नगर की 2 सीटें हैं। 2 में से 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को घुटने टेकने पड़े, और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर लेते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी की 1 सीट है, और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े, यहाँ पर अन्य जनता पार्टी के खाते में भी 0 सीट है। और हम बात कर ले लद्दाख की, तो लद्दाख की 1 सीट है, और एक की 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। और हम बात कर ले चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की 1 सीट है, और एक की 1 सीट यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। यहाँ पर भी अन्य जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को 0-0 सीट मिली है। और हम बात कर ले लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की 1 सीट है, और यह भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। और हम बात कर ले अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर 1 सीट है, और यह सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, और 543 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 225 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और अन्य जनता पार्टी के खाते में 230 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 84 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों का फासला बनाए रखते हुए जीत हासिल की है, वहीं अन्य जनता पार्टी को सबसे कम सीटें मिली है। तो साथियों हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है? हमारा सर्वे कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दे। और आप कौन से राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले बड़े सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।